Hello बच्चों, let's read the question which says that conventional taxonomic methods are not suitable for identifying option 1 amphibian species, option 2 insect species, option 3 microbial species, option 4 gymnospermic species। यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, कहा गया है कि जो कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड होते हैं वो किस चीज के लिए सुइटेबल नहीं है, ये हमें बताना है। हियर द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड। सबसे पहले हम जान लेते हैं ये टेक्सोनोमी का मतलब क्या होता है। टेक्सोनोमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन करना, क्लासिफिकेशन करना। कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है, कन्वेंशनल मतलब नॉर्मल तरीका, जो ट्रेडिशनल तरीका है ना, उसे हम बोलते हैं ट्रेडिशनल। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन का जो तरीका है वो किसके लिए सुटेबल नहीं है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ट्रेडिशनल तरीका है क्या क्लासिफिकेशन करने का। देखिए ट्रेडिशनल तरीका यह है, जब भी आप किसी जानवर को देखते हो या किसी प्लांट व्लांट को देखते हो तो आप क्या करते हो, ये पता लगाते हो कि वो कैसा है ना, कि वो मल्टी सेल्यूलर है, सिंगल सेल्यूलर है, कैसा है। फिर जब आप उसके बारे में पता लगा लेते हो फिर आप उसका क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट करते हो कि हाँ ये तो हमारा इससे बिलोंग करेगा, ये वर्टिब्रेट है, ये नॉन वर्टिब्रेट है, ये प्लांट की स्पीसीज है, ये फंजाई है। इसमें क्लासिफिकेशन करते हो, ठीक है। तो ये आप तभी कर सकते हो जब इसे आप कल्चर कर सको। कल्चर मतलब ग्रो करवा सको, है ना, तब आप कर सकते हो ये चीज। ये जो कन्वेंशनल तरीका है टेक्सोनॉमी का, क्लासिफिकेशन करने का, ये हमारा वर्टिब्रेट्स के लिए चल जाता है, क्योंकि वर्टिब्रेट्स को आप ग्रो करवा सकते हो अपने लैब में, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स के लिए भी चल जाएगा, इंसेक्ट्स विंसेक्ट्स को आप ग्रो करवा सकते हो लैब में। इसके अलावा प्लांट्स के लिए भी यही कर सकते हो, इंसेक्ट्स के लिए भी यही कर सकते हो क्लासिफिकेशन करने के लिए। किसके लिए नहीं कर सकते हो, ये आप फंजाई के लिए भी कर सकते हो, पर आप बैक्टीरिया के लिए नहीं कर सकते हो, मोनेरा के लिए नहीं कर सकते हो, मोनेरा के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए मोनेरा में कुछ बैक्टीरिया तो आप कल्चर कर सकते हो, जैसे कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हो गए, कई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हम लैब में ग्रो करवा सकते हैं। पर आप खुद ही सोचिए, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जैसे माइकोबैक्टीरियम लीप्रा, इसे आप नहीं कर सकते हो कल्चर, है ना, नॉन कल्चरेबल होते हैं, नॉन कल्चरेबल होते हैं। वायरसेस जो कि मोनिरा में नहीं बिलोंग करते, वैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वायरसेस, इन्हें भी आप कल्चर नहीं कर सकते हो, नॉन कल्चरेबल होते हैं, क्योंकि वायरसेस को ग्रो करने के लिए कोई एक लिविंग सेल चाहिए होता है, इसे मल्टीप्लाई करने के लिए लिविंग सेल चाहिए होता है, आप इसे कल्चर कर ही नहीं सकते हो बिना लिविंग सेल के। तो कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं जिन्हें आप कल्चर नहीं कर सकते हो, मोनरा में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें आप कल्चर नहीं कर सकते हो। इस वजह से आप इन पर ट्रेडिशनल मेथड या कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड के बेसिस पर आप उनका क्लासिफिकेशन कर ही नहीं सकते हो। तो यहां से हम कह सकते हैं एम्फीबियन स्पीसीज। एम्फीबियन स्पीसीज किसमें आती है, वर्टिब्रेट्स में आती है, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। इंसेक्ट स्पीसीज इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, इंसेक्ट्स मैंने स्पेशली यहां लिख भी दिया था। माइक्रोबियल स्पीसीज, माइक्रोबियल स्पीसीज कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें आप कल्चर कर ही नहीं सकते हो लैब में, तो ये हमारा आंसर हो गया। जिम्नोस्पर्मिक स्पीसीज ये प्लांट्स में आते हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन थर्ड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।